वो जी पहले आप कहते थे कि केवल बुलडोजर उन लोगों के घर पे चल रहा है जो मुस्लिम है, लेकिन अब तो बुलडोजर पंडितों के घर पे भी चल रहा है, मंदिरों पे भी चल रहा है। देखिए ऐसा है कि मैं आपको ये बात पहले भी बोल चुका था कि भारतीय जनता पार्टी है जो मुर्गों को लड़ाने का काम कर रही है। मुर्गा कहने का अर्थ है कौन है? हिंदू और मुसलमानों को अच्छा, मतलब मुर्गा बनाकर, बिल्कुल वोट लेकर 5 साल, बिल्कुल वोट लेकर 5 साल देश के हिंदू और मुसलमानों को मुर्गा ही बना रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। और एक बार के दारू और मुर्गे के चक्कर में पूरे 5 साल जो है देश की जनता को मुर्गा बनाती है। वो जी आजकल जो बुलडोजर की बात पहले आप करते थे कि एक जाति समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और फिर घरों पे चल रहा है, लेकिन मस्जिदों पे चल रहा है, लेकिन आजकल तो मंदिरों पे भी बुलडोजर चल रहा है। देखिए ये बात हमने आपको, जब चुनाव हो रहा था ना, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तभी हमने आपको और पूरे देश की जनता को ये बात समझाने का प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी व्यक्ति उनका सगा नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल वोट के लिए करती है। और जहाँ पर ये मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान के नाम पे वोट दे दो, अगर मस्जिद में जाएंगे तो कहेंगे अल्लाह के नाम पे वोट दे दो। ये वोट, इनको वोट से मतलब है, हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं। पहले आप कहते थे प्रधानमंत्री जी महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं, अब तो उन्होंने कहाँ बोले हैं प्रधानमंत्री जी? कहाँ बोल रहे हैं? राज्य कम ने उन्होंने कम किया है, लेकिन राज्य नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आप एक बात मुझे बताइए ना कि सरकार ने ऊपर से पेट्रोल के दाम कम किए हैं क्या? ये बताइए आप मुझे। अभी आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सुना ही होगा। हाँ। भूपेश बघेल ने किस तरीके से कहा है कि प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा। और बात भी हकीकत है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक तो आएंगे महीने 6 महीने में, और आएंगे तो विपक्ष पे निशाना साधेंगे। आप तो करते हैं ना, आप कब बड़े होंगे, आप कब जिम्मेदार होंगे? आपकी सरकार है, 8 साल से ज्यादा आपको हो गए सत्ता के कार्यकाल में, आप कब जिम्मेदार बनेंगे और कब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेंगे? देश के अंदर इतना बड़ा आर्थिक संकट जूझ रहा है। आपको एक बात बता दूं कि पहले तो गरीब के घर में पानी ही नहीं आया करता था। हाँ। आज गरीब के घर की बिजली भी काटी जा रही है, आप देख रहे हैं। अच्छा। रमजान का टाइम है, त्योहार का टाइम है, आप देख रहे हैं कि ईद आ गई है, लेकिन कई ट्रेनों को जो है वो रद्द किया गया है। क्यों रद्द कर रही है सरकार? कह रही है कि कोयला संकट के लिए। पहली बार इस देश के अंदर कोयला संकट देखने को मिल रहा है। आखिर सरकार नाकामयाब रही है, हर तरीके से नाकामयाब रही है। सरकार के इस कार्यकाल में ना तो सरहद पे जवान सुरक्षित है, ना खेत में किसान सुरक्षित है। और इसी को लेकर मैं एक छोटी सी पोयम लिख के लाया हूँ। वो पोयम मेरे को बहुत सुनने में अच्छी लगी। अच्छा। और इसीलिए मैंने उस पोयम को लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि इस पोयम को पूरे देश को पढ़कर सुनाऊं। अच्छा। उसमें लिखा है कि ये जो भक्त हैं ये बड़े ही अजीब लोग हैं, ये जो भक्त हैं ये बड़े ही अजीब लोग हैं। इन्हें क्या खबर है कि मोहब्बत क्या, कि उरूज क्या, सवाल क्या कि जुनूब क्या, शुमाल क्या। ये जो पानियों के हैं बादशाह, इन्हें क्या खबर कि प्यास का। ये जो पानियों के हैं बादशाह, इन्हें क्या खबर की है प्यास क्या। ये जो है धर्म जात में है मुक्तिला, ये जो है धर्म जात में मुक्तिला, इन्हें क्या खबर की विकास क्या। ये जो लड़ते रहते हैं रंग पर, ये जो लड़ते रहते हैं रंग पर, इन्हें क्या खबर की है रूप क्या। ये जो पले बड़े हैं छाँव में, ये जो पले बड़े हैं छाँव में, इन्हें क्या खबर है कि धूप क्या। ये जो पले बड़े हैं छाँव में, इन्हें क्या खबर है ये धूप क्या। ये जो घर ना अपना बसा सके, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि ये जो घर ना अपना बसा सके, जलाते रहते हैं बस्तियां, ये चलाते रहते हैं उन पे बस्तियों पे बुलडोज़र। ये जो घर ना अपना बसा सके, चलाते रहते हैं बुलडोज़रों पे बस्तियां, बस्तियों पे चलाते रहते हैं बुलडोज़र। ठीक है, बस अवैध जगहों पे चलती है। सुन लीजिए मुझे, अवैध जगहों पर नहीं चलती, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप इसको सुनिए। ये जो जलाते रहते हैं बस्तियां, इन्हें क्या खबर है कि काफिले क्या है गुलों पर किस लिए तितलियां। ये बताते हैं खुद को देशभक्त, लेकिन इनके दिल हैं बड़े सख्त। इन्हें इनकी देशभक्ति का है इन्हें गुरूर, इनकी देशभक्ति का इन्हें है गुरूर। ये देशभक्ति से हैं थोड़ा दूर, ना ये सरहदों पर जवान हैं, ना ये खेतियों में किसान हैं। इन्हें नफरतों से ही है सिर्फ काम, इन्हें नफरतों से ही है सिर्फ काम। ये क्योंकि सियासतों के हैं गुलाम। ये बड़े ही अजीब से लोग हैं, ये सिर्फ सियासतों के गुलाम हैं, ना तो ये सरहद पर जवान हैं और ना खेतों पर किसान हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के अंदर, जिन्हों का मोटिव है देश के अंदर दंगे और फसाद कराने का। आज देश इतने बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इन्हों की औकात है कि देश के अंदर गरीब के घर की बिजली को काटने की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात है कि वो अंबानी और अडानी के घर की बिजली काटकर कटौती की वसूली करें? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की बिजली काटकर वसूली करें। काटिए अंबानी साहब की, अडानी साहब की, क्यों नहीं काटते घर की? है औकात सरकार की? सरकार आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे काम कर रही है। सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, एक भारतीय जनता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। ये कोई पार्टी नहीं बची है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस देश के अंदर देश के किसान से लेकर देश के जवान के सीने तक बुलडोजर को चलाने का काम कर रही है। सुन लीजिए, बुलडोजर कोई न्यायपालिका के द्वारा चलाने का आदेश नहीं है इनके पास में। बुलडोजर चला किससे पूछ के रहे हैं?
पहली बात यह कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया है, अवैध कब्जों पे चल रहा है बुलडोजर। अरे अवैध कब्जों पे चल रहा है या फिर सरकार तो कह रही है कि जो गुंडागर्दी कर रहा है उनके घरों पर चल रहा है। हाँ, तो आप बता दीजिए ना, दोनों पे चल रहा है। तो आप एक बात मुझे बताइए, जब आप बुलडोजर चला रही है तो न्यायपालिका की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जुडिशरी बंद करा दें। अच्छा, बुलडोजर क्या न्यायपालिका से ऊपर हो गई है? बता दीजिए, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। बुलडोजर बढ़िया है या न्यायपालिका? न्यायपालिका बढ़िया है ना। तो जब न्यायपालिका मना कर रहा है कि आप बुलडोजर मत चलाइए, आप क्यों चला रहे हैं बुलडोजर? तो बाद में पता चला ना। सुन लीजिए, आप इस देश में सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा के अलावा कुछ नहीं कराना जानते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? अच्छा, ये बताइए। भारतीय अरे मैं आपको, सुन लीजिए, कहूंगा तो मैं जब अभी 2 से 3 दिन में मैंने RTI लगाई है कुछ नेताओं के घर पर, उन्हों के घर के जो छज्जे बाहर निकले हुए ना और विदाउट नक्शों के जो उनके घर बने हुए हैं, उस पे RTI निकलने दीजिए। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर क्या दिल्ली के मेयर या फिर दिल्ली के सांसद या दिल्ली की जो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? अच्छा जी। लेकिन अब देखिए ना, अयोध्या में जो था कि मस्जिद के बाहर कभी मांस फेंका गया या फिर कुछ और फेंका गया, हाँ, पकड़े गए 8 लोग, तो आपने देखा नहीं। लेकिन जाति केवल एक की अभी पब्लिक की गई है, मिश्रा जी। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये लोग जो हैं, ये लोग देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना जानते हैं। और मैं आपको, आपने जो एक बात कही ना, जाति, हाँ, दंगाई की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। तो आप ये मत, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप ये मत बोलिए कि पंडितों के घर पर चल रहा है या मुसलमानों के घर पर चल रहा है। आप जैसे लोग ना इस देश के अंदर देश की, आज देश की स्थिति, बदहाल स्थिति का कारण आप जैसे लोग हैं। सवाल करो तो आप जैसे लोग, अरे आप जैसे ही लोग हैं, पास आंसर नहीं होता मेरे पास। अरे आप एक बात मुझे बताइए, नोटिस मेरे घर पर नहीं आता है, नोटिस पत्रकारों के घर पर आ रहा है, इस बात का नोटिस की वो देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं, इस बात का नोटिस की वो हर चीज को जाति और धर्म से जोड़ देते हैं। आप जाति और धर्म और मजहब से ऊपर उठ के भी कभी बात करेंगे? कभी आप हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट पे बात करेंगे? या 24 घंटे अपनी TRP को बटोरने के लिए सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते रहेंगे? कब तक, सुनिए, कब तक एक दूसरे को लड़ा के, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाकर आप अपने चैनल की TRP बटोरेंगे? बताइए, कब तक बटोरने का काम करेंगे आप? आपको मतलब ये सवाल करो तो आप TRP, अरे ये सवाल, ये एक बात मुझे बताइए, ये कोई सुन लीजिए, ये कोई सवाल है कि लोग घरों पे बुलडोजर चल रहा है, हिंदू मुसलमान से जोड़ा जा रहा है, पंडितों के घर पे? मेरी बात, बुलडोजर आपने नहीं देखा? जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला था, और भी कई जगह बुलडोजर चला। क्या देश में बुलडोजर ही समस्या है और कोई समस्या नहीं है? एजुकेशन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कहाँ गया सब कुछ? क्या ये समस्या नहीं है? देश की इतनी बदहाल स्थिति हो गई, क्या ये समस्या नहीं है? लोग भूखे मर रहे हैं, क्या ये समस्या नहीं है? लाइट काटी जा रही है, बिजली काटी जा रही है, क्या ये समस्या नहीं है? अब मैं आपको बता देता हूँ, बिजली तो इसलिए काटी जा रही है ताकि जो देश का हिंदू जो है वो जो जागा रहे, सोए ना, इसलिए लाइट को काटने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो सही, लेकिन जो अभी देखा गया है, जहाँ तक यूपी में देखा गया, आप इतना विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद अब महंगाई पे बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे क्या महंगाई पर? और बोल के कर क्या लेंगे प्रधानमंत्री जी? अरे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते महंगाई के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रखी है ना, जब वो सारा ही कुछ उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वालों के हाथ में दे देंगे तो प्रधानमंत्री जी कर क्या सकते हैं? ना उनके हाथ में रेलवे है, सुन लीजिए, ना उनके हाथ में रेलवे है, ना एयर इंडिया है, ना BSNL है, ना MTNL है, और जो बिजली है उन्हों को भी आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर रखा है। तो प्रधानमंत्री के हाथ में है क्या? मैं तो आप कह रहा हूँ कि जब आप हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी हम किराए पे, महीने पे, दिहाड़ी पे रख लेंगे। काम अच्छा करेगा तो रखेंगे, परमानेंट कर देंगे, नहीं तो हटा देंगे। पद के लिए नहीं, कोई पद नहीं है, दिहाड़ी वाले मजदूर की तरह रखेंगे प्रधानमंत्री जी को। हर चीज का आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद है, आप उसके लिए अरे सुन लीजिए, सम्मानित पद है, मैंने कोई गाली नहीं दी है किसी के लिए, ठीक है ना? मैंने कोई गाली नहीं दी है, मैंने, हाँ, हम कह रहे हैं जब आप हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो नेता, मंत्री और सांसदों का भी प्राइवेटाइजेशन कर दो, किराए पे रखे जाएंगे, काम अच्छा करेंगे तो इनको महीने का वेतन भत्ता मिलेगा, बढ़ाया भी जाएगा, प्रमोशन भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना आप, तो प्राइवेटाइजेशन को अच्छा बताती हैं, तो क्यों नहीं सरकार का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए? आपको प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं लगता? कैसे प्राइवेटाइजेशन ठीक है? आप एक बात मुझे बता दीजिए, प्राइवेटाइजेशन अगर ठीक होता तो आप एक बात मुझे बताइए, आपके पिताजी की मल्टीनेशनल कंपनी है, अब उसके अंदर एक वैकेंसी निकली है मैनेजर की पोस्ट के लिए, अब उसके अंदर आप भी उसके अंदर मैं भी भरने गया और एक और व्यक्ति भरने गया, और उसके साथ साथ आपके चाचा जी के लड़के ने भी उस प्राइवेटाइजेशन कंपनी के अंदर मैनेजर की पोस्ट के लिए कहा, तो आपके चाचा जी फोन करके, सुन लीजिए, उस आपके चाचा जी फोन करके बोलते हैं, सुन तो लीजिए, आपके चाचा जी फोन करके बोलेंगे कि भैया मेरा बेटा आपकी कंपनी में नौकरी करना चाहता है, तो आपके चाचा जी आपके बेटे को, चाचा के बेटे को नौकरी देंगे या मुझे नौकरी देंगे? ये बताइए, सीधी सी बात है। आपके